मोस्टली प्रॉब्ली आपके पास लास्ट सेशन है। इसके बाद हम अपने सेशंस और ना क्रिएट नहीं करेंगे, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डिस्कस किया। और कुछ रह गया है तो आप बता दें, या अगर आपने कुछ पूछना हो तो वो भी आप अभी पूछ सकते हैं। वी आर इन मीटिंग और ये रिकॉर्डेड है, तो आपके इसके जो रिकॉर्डिंग्स होंगी वो भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है। अच्छा रहमान, बेलमन फोर्ड का मसला ये ना कि बेलमन फोर्ड के लिए ना मुझे पूरा ग्राफ चाहिए होगा बनाना यहाँ पे। ठीक है। वो ग्राफ मैं यहाँ पे बना नहीं सकूंगी, और डेफिनेटली आपके पास इतने एफिशिएंट टूल्स होते नहीं हैं। हाँ, मैं आपको वर्बली थॉरली समझा जरूर सकती हूँ कि इस पर बेलमन फोर्ड में आपने करना क्या है। ठीक है। बेलमन फोर्ड का मैं आपके पास खोल लेती हूँ, मैं इसे खोल के रखी थी इसीलिए। दिस इज द क्वेश्चन बाय द वे बेलमन फोर्ड का। हम इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। आई होप कि आपको क्लियर नजर आ रही होगी स्लाइड। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जिनकी अटेंडेंस इशू है वो ठीक कर रही हैं आप। किसकी अटेंडेंस इशू है? अटेंडेंस तो मेजोरिटी ऑफ द क्लास की फुल ही होगी मेरे हिसाब से। अगर आप नहीं आ रहे होंगे तो डेट वुड बी अनदर केस कि आप क्लास ही में नहीं आते, तो अटेंडेंस तो नहीं लग रही। वरना 90% क्लासेस की अटेंडेंस 100% है। अच्छा देखें, एक क्वेश्चन था आई थिंक रहमान का। रहमान, आपके पास ना ये जो क्वेश्चन है बेलमन फोर्ड का, बेलमन फोर्ड के क्वेश्चन में हम बेसिकली कर ये रहे हैं कि मेरे पास एक ग्राफ है। ठीक है। हमारे पास दो ग्राफ होते हैं बेसिकली, डीचिकस्ट्रा का एक ग्राफ था और एक आगे पास बेलमन फोर्ड का ग्राफ था। ठीक है। हमने ये कहा था आपको कि जो आप बेलमन फोर्ड का ग्राफ यूज कर रहे हैं वो ग्राफ आपका डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं। डीचे कस्टल एल्गोरिदम आपके पास प्योरली जो था वो वर्क कर रहा था आपके पास पॉजिटिव वेट्स पे। ठीक है। बेलमैन फोर्ड का एल्गोरिदम जो था वो आपके पास वर्क करता है दोनों पे, पॉजिटिव वेट्स भी लेंगे और नेगेटिव वेट्स भी लेंगे। ठीक है। तो आप अपने पास पॉजिटिव वेट्स पे रख के काम करना चाह रहे हैं तो पॉजिटिव वेट्स पे भी रख के काम कर सकते हैं, एंड इफ यू हैव नेगेटिव वेट्स सो यू हैव टू गो विद द बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम। हमारे पास इस एल्गोरिदम के अंदर आपके पास ग्राफ, फर्स्ट ग्राफ देखें तो आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट था 0 और बाकी सारे जो नोड्स हैं वो आपके पास इन्फिनिटी है। ठीक है। अब इनके नाम आपके पास जो थे वो एस था, टी है, एक्स है, वाई और जेड है। ठीक है। हम अपने पास ऑन एवरी आइट्रेशन हम अपने पास जो है एक एक जो वर्टेक्स है उसको रिलीज करते जाते हैं। रिलीज का है क्या है का वर्ड यूज कर सकते हैं आप रिलैक्स का वर्ड कह सकते हैं, डिपेंड्स कि आप किस टर्मिनोलॉजी बात करते हैं। हम कहते हैं कि लेट सपोज के मैंने अपने पहले सबसे पहली जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स को टी वर्टेक्स है। ठीक है। जो द फर्स्ट वर्ड, दिस इज द टी, मैं इस वर्टेक्स को सबसे पहले रिलैक्स करना चाहती हूँ। तो आपने ये सबसे पहले इसको विजिट करना है। जब आप देखें स्टार्टिंग में सारे के सारे नोट्स हैं ना मेरे पास वो इन्फिनिटी है। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है जिसके ऊपर मैंने 0 लिखा बिकॉज आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम हेयर। अपने ही नोट का डिस्टेंस, अपने ही वर्टेक्स का डिस्टेंस हमेशा हम 0 रखते थे। 0 से आपने टी पे जाना है लेट सपोज, तो आपका डिस्टेंस के एस से टी पे जाने का डिस्टेंस है 6, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 6। सेम एज इट इज एस, और कहाँ जा रहा था? एस जा रहा था वाई पे, तो एस कहाँ आ गया? वाई, 0 से वाई पे आने का डिस्टेंस था 7, यहाँ पे क्या आ गया 6 और यहाँ पे क्या आ गया 7। ऑन द वेरी नेक्स्ट आइट्रेशन अब आपके पास टी भी को ओपन रिलीज हो चुकी है और वाई भी है। अब आपने इन दोनों को यूज करते हुए आगे बढ़ना है। ऑन एवरी आइट्रेशन हम एक नोट को लेते हैं और उससे सारे नोट्स को चेक करते हैं। मैं टी से अब आ रही हूँ, एक्स पे भी जा सकती हूँ और मैं एक्स के अलावा मैं यहाँ पे भी नीचे आ सकती हूँ। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है मेरा टी से एक्स जाने का? 5। या टी से जेड जाने का डिस्टेंस कितना है मेरा यहाँ पे? -4। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा शायद आपको, -4 मेरा डिस्टेंस है। डेफिनेटली -4 इज द शॉर्टेस्ट वैल्यू। मैंने ये वाला डिस्टेंस उठा लिया। सेम एज इट इज आगे पास यहाँ वाई पे आ गया। वाई से जाने, वाई पे भी आगे पास दो डिस्टेंस आपके पास गिवन थे, एक 9 वाला था और एक -3 वाला था, तो आई गो विद द -3 डिस्टेंस। यहाँ पे आप आए, यहाँ पे देखिए ये ना एक एक आइट्रेशन है, यहाँ हम शॉर्टेस्ट उठा रहे हैं। इसी तरीके से आपने अपने पास डिस्टेंस अपडेट भी करते जाना है। यहाँ पे ग्राफ में देख रहे हैं कि अपडेट हो रही है वैल्यू से चेंज भी हो जाती है। चेंज इन द सेंस ऑफ व्हाट? चेंज आपके पास उस वक्त होना स्टार्ट होती है जब आप सारे वर्टिसेस को विजिट कर रहे होते हैं। ऑन एवरी आइट्रेशन यू विल गेट द न्यू वैल्यू, द शॉर्टेस्ट वैल्यू, इट विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट चेंजिंग। यहाँ से आप आए तो यहाँ पे आपके पास अगेन आपने किसको विजिट किया? यहाँ पे y to 4 डिस्टेंस आ गया।
आप चाहते तो आपने यहाँ से एक्स को देखा, अब आपने टी विजिट किया, एक्स वाई विजिट किया और एस विजिट किया, अब बचा कौन सा था, एक्स और जेड। एक्स से दो नोड्स जा रही हैं, ठीक है, बल्कि एक ही है मेरे पास, सॉरी, एक्स से मेरे पास यहाँ पे आने का, टी पे आने का चांसेस ना -2, मैंने एक इसको भी विजिट किया। सेम एज इट इज आपके पास ऑन एवरी आइट्रेशन आपने शॉर्टेस्ट वैल्यू उठाई, मेरे पास इस वक्त यहाँ पे क्या बची है, एक्स, एस से वाई बची है, एस से यहाँ पे आप गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, एंड यू विल गेट द शॉर्टेस्ट वैल्यू फ्रॉम एस टू जेड। ये डायरेक्ट मेथड है, शॉर्ट मेथड है, लेकिन इस मेथड से हमने क्लास में काम नहीं किया था, क्योंकि हमने ग्राफ बनाया था, हर आइट्रेशन की वैल्यूज अपडेट की थी, और उस हर आइट्रेशन की वैल्यू को हमने सॉल्व किया था। यहाँ पे भी आपके पास अगर आप देखें तो लूप लगा हुआ होगा आपके ग्राफ के अंदर, जिसके लूप की वजह से आपको पता चल रहा होगा कि आप जो है ऑन एवरी आइट्रेशन, लूप की वजह से आप उसको मल्टीपल टाइम्स विजिट कर सकते हैं। इसके बाद डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम था हमारा, उसके अंदर भी आपने यही काम करना था, बट द डिफरेंस इज ओनली के आपके पास वहाँ पे जो थी पॉजिटिव वेट्स के साथ काम कर रहे थे, और यहाँ पे हम नेगेटिव वेट्स के साथ काम कर रहे होते हैं। बेलमन फोर्ड दोनों को यूज करता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, ठीक है। तो ये बात देख लीजिएगा, आपके पास इस तरह का आपके पास वहां पे भी ट्री बनता है डिजिक्स्ट्रा में, हमें बेलमन फोर्ड में भी इसी तरह का ट्री बना के किया था, ताकि आपको दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक ही जैसा पैटर्न लगे, कोई प्रॉब्लम ना हो। ये मेंटेनेंस और इसके डिफरेंसेस हैं, एंड दैट्स इट। इसके अलावा हमने और कोई चीज़ इसमें नहीं करी थी। अच्छा, आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे भी पूछ लीजिए। ऑनलाइन माइक ओपन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, कोई इशू नहीं है। माइक ऑन करके अपना जो कोई क्वेश्चन है तो वो आप डिस्कस कर लीजिए। अदरवाइज मैं अटेंडेंस लूंगी, और अटेंडेंस के बाद जो है फिर हम देख लेते हैं, अगर कोई टॉपिक है तो वो डिस्कस करते हैं, अदरवाइज हम अपनी क्लास को ऑफ भी कर सकते हैं इस वक्त, ठीक है। अटेंडेंस के लिए पोर्टल आपका खोलते हैं। की अटेंडेंस लगा दूँ। जितने लोग प्रेजेंट हैं इस वक्त आपके पास ऑनलाइन क्लास में, हम उनकी अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं, ठीक है। मैं भी क्लास के बाद कर देती हूँ। अब्दुल अजीज अब्बासी, आलियान खान, हारिस, इरफान, उसामा, कोई भी नहीं है इनमें से, ठीक है। देखिए अटेंडेंस ना हारिस प्रेजेंट काइंडली, है। हाँ माइक प्लीज अपना ऑन करके अगर आप अटेंडेंस बोल रहे हैं तो, ठीक है। मुझे नहीं पता मैसेजेस कितने लोगों के आ रहे हैं, और मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं ना, तो काइंडली कीप योर माइक ऑन व्हाइल यू आर मार्किंग, आई एम मार्किंग योर अरे अटेंडेंस, क्या है? ठीक है। हाँ। मुस्कान क्या कर रही हैं आप? वाह, अच्छा बैकग्राउंड चल रहा है आपके घर में। नेक्स्ट है हमारे पास अदीना। अदीना नहीं है। अमारा, एंजिया, मैक्लेयर अदीना भी वर्ड्स। प्रेजेंट है, तो मैं मैं चैट का मैं एक बात आपको बता कहूँ, देता हूँ, नहीं शायद मैंने सबके माइक का मसला है। क्यों है, मुझे नहीं पता बेटा, आप ऑनलाइन क्लास कैसे ले रहे हैं, आपकी अगर माइक ही खराब है तो आवाज कैसे आ रही है? जब आप बोल नहीं सकते तो आप सुन कैसे सकते हैं? मैं तो नहीं लगा रही। अगर आपके माइक खराब है तो सॉरी, मेरे एयरपॉड्स या एयरफोन में भी आवाज नहीं आ रही है आपकी। आप बोलेंगे मैं अटेंडेंस लगाऊंगी, आई विल नॉट कंसिडर एनी मैसेज अटेंडेंस। इंजिया, अवेश, प्रेजेंट। थैंक यू। फारूक दाद, प्रेजेंट। ठीक है, थैंक यू फारूक। हयान, इकरा, जन्नत,
प्रेजेंट। कापशा, माया, अब्दुल रहमान, प्रेजेंट। मोहम्मद अहमद रजा, अनस। प्रेजेंट मैम। अच्छा, ठीक है। किसकी अटेंडेंस के मसले हैं? अटेंडेंस आप लोगों के सामने नजर आ रही होगी आपको पोर्टल के ऊपर भी, माशाल्लाह से बहुत अच्छा सेमेस्टर है आपका। मोहम्मद असद नहीं है। फवाज, मुश्तबा। प्रेजेंट। जी, मुश्तबा। प्रेजेंट। अच्छा, पूजा। प्रेजेंट। फवाज प्रेजेंट। जी, लगा दी फवाज। सईद वजी। प्रेजेंट मिस। ओके। मोहम्मद सैयद अब्दुल्ला बिन मसूद। प्रेजेंट। तलहा इरफानी, बी एसी वाले? नहीं तो वो है प्रेजेंट। एआई वाले। तलहा इरफान, ठीक है। तनवीर। प्रेजेंट। तनवीर। उबैद। जारवा। ठीक है। प्रेजेंट मैम। ओके। मिस इकरा साजिद यश, प्रेजेंट। ठीक है। यश, उबैद, तनवीर नहीं है, तीनों। मैम प्रकाश लाल। बेटा अगर निकल गई अटेंडेंस तो मैं दोबारा आपके लिए दोबारा खोलूँ? आपको उसी वक्त माइक ऑन करना होता है ना? माइक ऑन करना तो आपको अच्छे से आता है। अब्दुल वहाब, प्रेजेंट मैम। ठीक है। अब्दुल्ला खान, आमना राजा, प्रेजेंट। फरहान, हमाद, हमजा आफ्ताब, प्रेजेंट मिस। ठीक है। हसीब, कमलेश, प्रेजेंट मैम। एहसन खान, नहीं है। मुजीबुर रहमान, मुश्ताक, सूरज, तलहा, प्रेजेंट मिस। प्रेजेंट मिस। ठीक है। मिस दो सूरज दफा का। प्रेजेंट। सूरज कहाँ है? मिस अच्छा, सूरज नाम ना अपना लिखते हैं ना, एचपी आपका नाम है। वाह। मिस वो जैद, लैपटॉप से लॉगिन किया तो ठीक है। जैद नहीं है। अच्छा, अब जिसका माइक इशू है बेटा, कोई बात नहीं, होता है, सबके होते हैं, मेरे भी इशू है, मेरे घर में इंटरनेट नहीं चल रहा, आपको पता है। मैंने पूरी आज की जो आपकी क्लास, जितनी भी तीनों सेशंस, जितनी भी अभी पूरी चल रही ना मेरी रिकॉर्डिंग क्लास की, ये सारी की सारी मैंने अपनी मोबाइल डाटा पे ली है। नहीं चल रहा मेरा रात से इंटरनेट, सो व्हाट, क्लासेस नहीं लें, कैंसिल कर दें। एंड यू कैन सी कि कितना स्मूथ चल रहा है इंटरनेट माशाल्लाह से मोबाइल का, पता नहीं कैसे। तो द थिंग इज कि इफ़ यू आर विलिंग टू टेक द क्लास एंड ऑल, तो आपने भी एफर्ट्स करनी होती है ना। अगर आप नहीं कर रहे तो इट्स ओके। खैर, एनीवेज, अब आपको कोई टॉपिक है जो आपने रिवीजन करना है, आपने मुझसे पूछना है, आपने अपने रिव्यू करने हैं? रिकरेंस मेथड समझा दें, सब्स्टिट्यूशन मेथड, रिकर्जन। चंदा, पहली बात तो ये कि रिकर्सिव मेथड हमने पढ़ा था, ठीक है। रिकरेंस मेथड इसको हम कहते हैं। रिकर्जन और रिकर्सिव मेथड आपके पास सिमिलर है। हमारे पास से ये तीन टाइप्स होती हैं मेथड्स की, जिसके अंदर आपके पास सब्स्टिट्यूशनल मेथड, ट्री मेथड और आता है लास्ट में रिकर्सिव मेथड। आपने ये टॉपिक मर्ज सॉर्ट के अंदर पढ़ा होगा या क्विक सॉर्ट के अंदर पढ़ा होगा। Substitutional method, tree method are not included now further in your
कोर्स, ठीक है। सिर्फ हमारे पास एक ही पार्ट था रिकरेंस मेथड का, और उस रिकरेंस मेथड के अंदर अगर आपको याद हो तो हम अपने पास ट्री बना के काम करते हैं। मैं एक स्क्रीन पे, आई होप मेरे पास अगर सेफ नहीं है, काम करते हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन। मिसेस क्वेश्चन है। आपने बताया था क्लासरूम में कि आवरली 2 के अंदर जो टॉपिक आए थे और अब जो फाइनल तक हैं वो सब इंक्लूड होंगे। हाँ तो आवरली 1 के टॉपिक इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, तो यानी कि जो मिड टर्म 1 के थे वो टॉपिक इंक्लूड नहीं होंगे, तो इसमें तो ऐसा ही कहा था मैं साहब ने। अपना सवाल करके आप खुद ही जवाब दे रहे हो, फिर कह रहे हैं कि सही है। क्या एक बार जवाब दूसरे में? आप इसमें तो टॉपिक्स में शेयर कर तो दीजिएगा। आपने वो तो क्या शेयर बता करने दीजिए हैं? ना। किसी की आवाज आई थी बस कुछ एक बार शेयर करने टॉपिक्स अलग की। से हाईलाइट करके सीआर के थ्रू शेयर कर देंगे आप। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसे बुरे काम बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। जस्ट ओपन योर CIS फ्रॉम द मॉडल एंड चेक वट एवर यू हैव लर्न एंड मेंशन इन द CIS कि क्या वो सब मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। सिंपल। अच्छा, मुझे किसका सवाल था? देखिए, रिकरेंस मेथड की बात कर रहे थे ना हम, तो हम रिकरेंस मेथड पे आ जाते हैं। रिकरेंस मेथड पे तो जैसा आप ड्राइंग कर लें या फिर मैं ड्राइंग कर लेती हूँ, दोनों में से कोई एक ही कर सकता है इस वक्त। ठीक है। सो स्क्रीन पे ना इस वक्त सबके माउस चल रहे हैं, मेरी आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, आप कुछ ड्रॉ नहीं कर रहे बट स्टिल। अच्छा, देखिए, रिकरेंस मेथड के अंदर ना आपने दो काम किए थे। सबसे पहले आपने कहा था कि यहाँ पे आपके पास एक ट्री है। ठीक है, उस ट्री नैपसेक की बात कर, नैपसेक कह रही हूँ, सॉरी, ये जो है आपका क्विक सॉर्ट है या आपके पास मर्ज सॉर्ट है, जिसके अंदर हमने कहा था TN इज इक्वल टू, ठीक है मैं लिख देती हूँ सी यहाँ पे टेक्स्ट से, टू TN, एन को हम रखते थे ब्रैकेट के अंदर और स्लैश लगा के टू, और इसके साथ आके प्लस प्लस ओ ऑफ ON हो सकता था, O(n) भी हो सकता था, या N² भी हो सकता था, या सिंपल आपके पास N भी हो सकता था, कुछ भी हो सकती थी टर्म आपकी। ठीक है, ये वो टर्म थी जिसको आपने पास सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, अब आपके पास डिपेंड करता था आप इसको कितने पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं, कितने पार्ट्स में तोड़ रहे हैं। तो ये जो ट्री मेथड आपने बनाया था, जिस लाइक कि मैंने कहा यहाँ पे कि मेरे पास एक N है और N को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ, और इसको मैंने कह दिया कि ये मेरे पास है N/2, और ये मेरे पास है N/2। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कि आप N/2 को और कितना फर्दर डिवाइड करेंगे। तो ये जो आप डिवीजन कर रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड द रिकर्सिव मेथड। ये रिकर्जन ही है, आ फंक्शन कॉल इटसेल्फ इट्स कॉल्ड रिकर्जन। तो आपके पास ये रिकर्सिवली आपके मेथड को ही तो कॉल कर रहा है, जिसको आपने ऊपर मेंशन किया हुआ है। आपने N को दो हिस्सों में तोड़ा, व्हेन इवेंचुअली आप उसको कंबाइन कर दो, वापस आप कहाँ आ जाएंगे? वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे जहां से आपने ब्रेक डाउन करना शुरू किया था। सेम एज इट इज, जब आप यहाँ से उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं N/4 पे, तो आप जब इनको ऐड करेंगे तो इवेंचुअली यू विल गेट टू N/2, एंड विद द हेल्प ऑफ N/2 आप वापस इसको भी कंबाइन कर दो तो यू विल गेट द सेम पोजीशन। आप वापस घूम के उसी ही जगह पे मूव कर रहे हैं जहां से आपने अपने पास अपनी चीजों को स्टार्ट किया है। तो ऑटोमेटिकली यू आर गेटिंग द सेम पॉइंट जहां से आपका ओरिजिन था। दिस ये थी आपके पास सिंपल रिकर्जन या रिकर्सिव मेथड जो हमने डिस्कस की है क्लास में। ठीक है, अदरवाइज देयर इज अ बहुत सारी चीजें आपके पास स्लाइड्स के अंदर अवेलेबल, आप उनको भी चाहें तो एक दफा गो थ्रू कर लें। क्विक सॉर्ट का भी यही है। क्विक सॉर्ट में भी इसी तरीके से आपके पास रिकर्सिव मेथड अप्लाई होता है। मर्ज सॉर्ट में हमने देखा था, ये डिवाइड एंड कॉन्कर की टेक्निक थी। ठीक है, इसके अलावा आपने ग्रेडियल अप्रोचेस देखी थी। ग्रेडी अप्रोचेस के अलावा आपने जो थी अपने पास डायनेमिक डायनेमिक अप्रोच देखी थी। अच्छा, डायनेमिक अप्रोच के अंदर आपने एक नैपसैक प्रॉब्लम डिस्कस की थी, हमने क्लास से भी शायद डिस्कस की थी, RD में भी ली थी। डायनेमिक प्रॉब्लम बेसिकली आपके पास ना एक डायनेमिक अप्रोच है। डायनेमिक अप्रोच आपके पास मल्टीपल वे से सॉल्व की जा सकती है। आप चाहें तो उनको अपने पास डायरेक्टली हिट करें उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम से, या तो आप चाहें तो उनको
इनडायरेक्टली भी हिट कर सकते हैं। इनडायरेक्टली मतलब क्या है कि मैं उसको मल्टीपल अप्रोचेस लगाती रहूँ, डायरेक्टली करेक्ट अप्रोच ना यूज करूँ, और चेक करूँ कि क्या आपके पास जो है वो रिजल्ट शो कर रही हैं। सेम एज इट इज आपके पास जो है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि नहीं, मुझे अपने पास पता है कि आपको कौन सी अप्रोच की नीड है या कौन सी अप्रोच जो है खाना। तो नैपसैक प्रॉब्लम बेसिकली आपके पास वो प्रॉब्लम है जो डायरेक्टली कनेक्ट करती है आपको मल्टीपल अप्रोचेस के साथ, मल्टीपल सॉल्यूशंस के साथ। तो आपने देखना है कि आप किस अप्रोच को यूज करने के लिए काम कर रहे हैं, या किस अप्रोच को आप यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, नैपसैक प्रॉब्लम के अंदर अगर मैं इसकी कोई स्लाइड मेरे पास अवेलेबल हो ना, तो मैं स्लाइड ओपन कर लेती हूँ ताकि आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। मैं स्लाइड ओपन कर देती हूँ नैपसेक की। ठीक है। नैपसेक की स्लाइड हमारी कहाँ है? अच्छा, ये डायनेमिक अप्रोच की आपको प्रोग्रामिंग की स्लाइड नजर आ रही है? जी आ रही है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली आपके पास नैपसैक प्रॉब्लम की भी एक स्लाइड अवेलेबल होगी। अगर हम इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन, ये रही डायनेमिक। देखिए, नैपसैक में दो तरीके से सॉल्व हो सकती है, तो आप ग्रेडियंट अप्रोच से सॉल्व करेंगे या तो फिर आप इसको डायनेमिक अप्रोच से सॉल्व करेंगे। हमें दोनों अप्रोचेस के बारे में नो हाउ होनी ज़रूरी है। ग्रीडी अप्रोच हमने देखी थी क्लास में, बहुत इजी थी। लेकिन अगर हम यही अप्रोच अपने पास डायनेमिक पे ले जाते हैं, तो आपके पास डायनेमिक में हमने एक ग्राफ पूरा ना टेबल बनाया था बेसिकली, जस्ट लाइक प्रॉब्लम्स हैं। ये रही 01 नैपसेक प्रॉब्लम ना। इस प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास कुछ ग्राफ टेबल बनते थे, टेबल के अंदर हम इसकी सोल्यूशन प्रोवाइड करते थे। अच्छा, इसमें कहाँ गई आपका एक था ना तो क्वेश्चन, हाँ ये रहा। जगह देखें, इसमें ना आपके पास टेबल है कि सब प्रॉब्लम हमने इसको डिवाइड करके करी हुई है। आप चाहें तो उसको एक सिंगल सोल्यूशन प्रॉब्लम में भी कर सकते हैं। ठीक है। हमारे पास मैक्सिमम वेट जो होता है वो गिवन होता है क्वेश्चन में, और विद द हेल्प ऑफ दैट मैक्सिमम वेट आपने अपने पास से चेक करना होता है कि क्या आप अपने पास से जो भी वेट ले रहे हैं या जो भी चीज़ों को आप देख रहे हैं, क्या वो आपके पास अवेलेबल हैं या नहीं है। अच्छा, इस वक्त हमारी क्लास में 41 स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हैं इस काम के अंदर, अब हमें वो देखना है। अगर मैं बात करूं आपके पास, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ दोबारा। यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम वेट एक गिवन होगा टेबल का, और उस टेबल के अंदर आपने देखना सिर्फ ये है कि क्या मैं अपने पास जो भी वेट शेयर कर रही हूँ, क्या मैं जो डिस्टेंस अपने पास शेयर कर रही हूँ वो इस लेवल पे है कि क्या आप उसका एक टेबल बना सकें और टेबल बना के उसको सॉल्व कर सकें। हम यूजुअली अपने पास मैक्सिमम वेट के जितने कॉलम्स बनाते हैं, और क्वेश्चन में गिवन जितनी रॉ होती हैं आपकी, उतने आप अपने पास कॉलम्स क्रिएट कर दें। कॉलम जितने क्वेश्चन में गिवन होंगे ना, उतने ही आप अपने पास जो है वेट्स बनाएंगे, रॉ बनाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन में जो वेट्स गिवन हैं उतने आप अपने पास कॉलम बनाए, सॉरी रॉ बनाए, क्वेश्चन के वेट की कॉलम्स बनेंगी, और जो आपके पास मैक्सिमम वेट है आप उतने जो है अपने पास नंबर ऑफ कॉलम्स क्रिएट करते हैं। दैट्स द सिंपल लॉजिक। उसके बाद आप अपने पास n+1 तक जाते हैं, जिसमें आप अपने पास एक रॉ जो है वो जीरो की ऐड करते हैं और एक कॉलम जीरो को ऐड होता है सबसे पहले। एंड देन आप अपने पास जीरो रो एंड जीरो कॉलम के ऊपर जितनी भी आपके पास फिर कैलकुलेट वेट्स गिवन होते हैं, विद रिस्पेक्ट टू दैट वेट हम उसको सॉल्व कर रहे थे। ठीक है। ये एक छोटा सा आपका जो था सिनेरियो था नैपसेक का। फिर उसके बाद आपके पास आप एडअप करते रहते हैं जितने आपके पास वेट गिवन होंगे, और उन वेट्स को देखते हुए हम अपने पास जितनी वैल्यूज हैं उनको प्लस कर करके चेक करते रहेंगे। ठीक है। मैंने अटेंडेंस का भी आपका एक स्क्रीनशॉट ले लिया है इन केस
आपको देना पड़े तो हम दे सकते हैं, प्रूफ होगा ना हमारे पास इसका। तो आपके पास सिर्फ यही करना होगा कि आपके पास जो वेट्स गिवन हैं आपने उन को देखना है, और उन वेट्स को देखते हुए आप जस्ट डिसाइड करेंगे कि आपके पास से जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज उसके ऊपर बेस कर देंगे। अगर कोई वैल्यू नैपसेक में वेट्स ऐड करते वक्त आउट ऑफ बाउंड जा रही होगी, तो यू जस्ट नीड टू लीव दैट वैल्यू। ठीक है, आप उस वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली जो है अपने पास उस वैल्यू को छोड़ देंगे। बाकी जो जो भी वैल्यू है आपकी, रेस्ट ऑफ दी आप उसको कंसिडर करके सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा नैपसैक का सिनेरियो है। अगर आपको इसमें कोई इशू हो या कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर दें, वी विल गेट अप कि हम और क्या कर सकते हैं। ठीक है। मिस ठीक है, मिस यहाँ तक कन्फ्यूजन क्लियर है? मुझे आवाज़ किसी की भी नहीं आ रही है, जी मिस। अगर आपको मैसेज कर रहे हैं तो। हाँ, 0 1 प्रॉब्लम ही आपको यूजुअली जो है वो सॉल्व करनी होती है। वैसे आपको असद की आवाज नहीं आ रही? मिस वो आवाज आ रही है आपको? कोई क्वेश्चन? शायद मिस को किसी की आवाज नहीं आ रही। असद। अच्छा। अच्छा सर, आपका कोई क्वेश्चन जो आप माइक में कह रहे हैं तो मुझे आवाज़ नहीं आ रही, माइक में किसी की भी नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। मिस आवाज आ रही है? ठीक है, एनीवेज, मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है? पहले तो ये मैसेज ही बता दें मुझे, बिकॉज आई कैन नॉट हेयर एनी वन ऑफ यू। तो अगर आप मैसेज कर रहे हैं, आपका जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, बस क्वेश्चन नहीं है ऐसे, ठीक है। नहीं, मुझे सर की आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है, मेरी आवाज़ सबको क्लियर है, आई डोंट नो क्या हुआ है, बट शायद मेरे, एनीवेज, खैर यहाँ पे आपकी क्लास वाइंड अप होने में थोड़ा सा टाइम रह गया है। तो अगर आपको अच्छा, मुझे किसी ने कहा था कि मिस नैपसैक स्टिल नॉट क्लियर, क्योंकि मैम वो टेबल जब बनता है उसमें इशू क्या है, क्या हम टेबल समझा दें? देखिए, टेबल मैं यहाँ पे ड्रॉ कैसे करूँगी, पहला सवाल तो मेरे ये। अगर मैं चेक करती हूँ मेरे पास अगर 0 1 प्रॉब्लम का की ऑलरेडी एक वीडियो रिकॉर्ड हुई तो वो मैं आपको दे दूंगी सीआर को। और अगर वो नहीं रिकॉर्ड हुई तो फिर आप मुझसे यूनिवर्सिटी में आके पूछ सकते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन मेरे पास सिर्फ यही है इस वक्त जो अवेलेबल है, वरना तो हम उसमें डायरेक्टली टेबल बना के ही वैल्यूज पुट कर रहे होते हैं। जितने आपके पास नंबर ऑफ मैक्सिमम वेट होते हैं उतने कॉलम्स बनते हैं, और जितने आपके पास क्वेश्चन के वेट्स या प्रॉफिट्स होते हैं उतने नंबर ऑफ रॉस बनती हैं। n+1 पे आप जा रहे होते हैं, वेट्स जो होंगे आपके, आप उनको देखते हुए। अच्छा, आप सरकारी के स्टूडेंट हैं? ओके, मुझे नहीं पता था सरकारी के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे हैं अवेलेबल। ओके मंसूर, अच्छा, 10 मिनट है हमारी मीटिंग में, लेट्स सी कि हम इसमें कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें आपको। जस्ट अ मिनट, बस स्लाइड में चेक कर लो, अगर कोई सोल्यूशन अवेलेबल है तो मैं उसमें से डायरेक्टली आपको ना एक्सप्लेन कर सकूंगी फिर। अच्छा देखें, आपके पास यहाँ पे स्क्रीन शेयर हो रही है, मेरे पास एक क्वेश्चन है नैपसेक का ही है। ठीक है, इस प्रॉब्लम के अंदर आपके पास कुछ मैक्सिमम एन थे, देखिए एन कितना गिवन था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको 4 गिवन थे, और वेट कितना गिवन था आपको, 5 गिवन है। ठीक है, वेट मेरे पास 5 है, और जो नंबर ऑफ वो प्रॉफिट है वो भी गिवन है। अच्छा, अभी कैसे गिवन है, मेरे पास पहला वेट कितना है 2, और वेट प्रॉफिट कितना है 3। वेट कितना है 3, प्रॉफिट कितना है 4, वेट 4 है, प्रॉफिट 5 है, वेट 5 है, एंड प्रॉफिट 6 है। आप चाहें तो इसका एक टेबल बना लें।
ठीक है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, तो मेरे मैंने कहा था कि जो क्वेश्चन में वेट होगा आपके उतने नंबर ऑफ रॉज बनेंगी और मैक्सिमम के आपके कॉलम्स बनेंगे। यहाँ पे आपके पास कितने कॉलम्स आ गए? 5। यहाँ पे कितनी रॉज आ गई? 4। n+1 की फॉर्म में हमने कहा था हम चलेंगे, तो डेफिनेटली आपके पास n+1 की अगर हम फॉर्म में आ जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो है 5 रॉज एंड 5 कॉलम्स है, बट एक एक्स्ट्रा है 0 की रॉ। सबसे पहले आपने इस रॉ के अंदर क्या फिल कर लेना है? सब में 0। जितने भी वैल्यूज हैं यहाँ पे आप उसमें सब पे, रॉ के अंदर भी और कॉलम के दोनों, आई रिपीट रॉज एंड कॉलम दोनों में आपने सबसे पहले 0 फिलअप कर लेना है। ठीक है, 0 फिलअप करने के बाद अब आपके पास यहाँ पे वेट्स के बने। 1 वेट का प्रॉफिट कितना था? 2। सो यू हैव टू रिटर्न हेयर डायरेक्टली, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? 2। यहाँ पे आपके पास आइटम्स और ये सब चीज़ें भी नज़र आ रही होंगी ना, तो आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास 1 का प्रॉफिट है, 2 का प्रॉफिट है, 3 का प्रॉफिट है। जितने आपके पास वेट्स थे उन सबके प्रॉफिट्स भी आपके पास गिवन है। ठीक है, तो लेट सपोज कि अगर वेट 2 है तो वेट 2 का प्रॉफिट 3 है। वेट 2 ये दूसरा आइटम था, आइटम तो उसका क्या है? ठीक है, तो ये वेट सबसे पहले वाला है आइट्रेशन 1। ठीक है, दिस इज द आइट्रेशन 1 2 3 4। वेट कितना है? 2। वेट देखिए, ये जो ऊपर लिखी हुई चीजें है ना, ये आपके पास 1 2 3 4 ये वेट है। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सेकंड वेट पे जाना है। सेकंड वेट पे जाके यहाँ पे आपने क्या लिख देना है? इसका प्रॉफिट कितना आ रहा है? 3। तो आपने 2 के नीचे यहाँ पे आके डायरेक्टली सिंपल क्या लिख देंगे? 3। मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे आपने डायरेक्टली क्या लिख दिया? 3। लेफ्ट पे आपके पास जो